हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे लाइट वेट एआई असिस्टेंट के बारे में। अगर आप लिनक्स एडमिन, सिस्टम इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल हैं, तो ये टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि लाइट वेट एआई असिस्टेंट क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। लाइट वेट एआई असिस्टेंट एक एआई पावर्ड हेल्पर होता है जो बिना हैवी हार्डवेयर या कॉम्प्लेक्स सेटअप के आपके डेली टास्क में मदद करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और कमांड्स, ट्रबल शूटिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जैसे टास्क को फास्ट और इजी बना देता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जो आपके सवालों का जवाब देता है और रूटीन काम को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो लाइट वेट एआई असिस्टेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे लिनक्स कमांड सजेस्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल समझाना और जनरेट करना, एरर मैसेज को एनालाइज करना, बैश स्क्रिप्टिंग में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन और कमांड एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करता है, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स रिकमेंड करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और टाइम सेव करता है। तो चलिए जानते हैं कि इस एआई असिस्टेंट टूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी मशीन पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और इस एआई असिस्टेंट टूल को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड चलाएंगे डीएनएफ इंस्टॉल कमांड लाइन असिस्टेंट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे बताएगा कि कौन कौन से टूल्स जो है वो इंस्टॉल होंगे और कौन कौन से डिपेंडेंट पैकेजेस भी होंगे। तो जैसे ही मैंने डीएनएफ इंस्टॉल कमांड के बाद अपने पैकेज की इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया, ये मुझे बताएगा कि हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये इंस्टॉल करेगा कमांड लाइन असिस्टेंट, जो कि हमारा एआई टूल है, जो कि रेल 9.6 वर्जन से स्टार्ट हो जाता है और आपके आने वाले सब वर्जन्स में ये वर्क करेगा। जैसे कि मैं रेल 10 मशीन पे अभी लॉग्ड इन हूँ, तो इसमें जो इंस्टॉल कर रहा है वो कर रहा है कमांड लाइन असिस्टेंट और इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो है कमांड लाइन असिस्टेंट, एससी लिनक्स, पाइथन, ग्रीनलेट मार्कडाउन, अदर जो भी डिपेंडेंसीज है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। एट लास्ट ये टोटल 6 पैकेजेस इंस्टॉल करेगा जिनका टोटल साइज है 25 MB। तो हम इसको यहाँ यस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एआई असिस्टेंट टूल जो है वो इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसमें आपने ये जो पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, उस पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी कि इसने क्या क्या इंस्टॉल किया है और यहाँ पर कंप्लीट का मैसेज दिख जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो लाइट वेट एआई असिस्टेंट टूल को यूज करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो टूल डिजाइन किया गया है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, विच मीन्स कि आप इसमें जो है सिर्फ लिनक्स रिलेटेड क्वेरीज ही पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी कमांड की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस कमांड को कैसे रन करते हैं, कैसे किसी सर्विस को एनेबल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, अगर आपके लॉग्स में कोई एरर्स है तो उन एरर्स को आप इस एआई टूल की हेल्प से एनालाइज करवा सकते हैं या कोई भी स्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन भी इससे ले सकते हैं, बट वो सिर्फ लिनक्स रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप सोचे कि मैं कोई अदर इन्फॉर्मेशन इस टूल से पूछ लूं तो ये टूल आपको उस इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ रहेगा। जैसे मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ग्रोक एंड ऑल, उसमें भी आप सेम इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, बट लाइट वेट एआई असिस्टेंट जो है स्पेसिफिकली लिनक्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और इस एआई टूल को आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी कंपनी ने इंस्टॉल कर रखा है और वहां पर चैट जीपीटी या अदर एआई प्लेटफॉर्म्स जो है ब्लॉक्ड है, तो उस केस में आप इस लाइट वेट एआई असिस्टेंट की हेल्प से अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए इसको सीखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो इस टूल को यूज करना बहुत ईजी है। आपको सिंपली टाइप करना है सी स्पेस कोट और अपनी क्वेरी टाइप करनी है, जैसे कि हाउ टू एनेबल एसएसएच सर्विस। अपने कोड को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसका वेट करेंगे क्योंकि ये लाइट स्पीड से पूछ रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने अपनी क्वेरी डाली थी कि हाउ टू एनेबल एसएसएच सर्विस, तो इसने मुझे क्या कहा, टू एनेबल एसएसएच सर्विस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएचडी, सिस्टम सीटीएल एनेबल एसएसएचडी, और उसके बाद इसने आपको क्या बताया कि इस सर्विस को आपको फायरवॉल पर भी अलाउ करना है यूजिंग फायरवॉल सीएमडी परमानेंट एड सर्विस इज इक्वल टू एसएसएच। तो इसी तरीके से आप जो है कोई भी क्वेरीज जो है इससे पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन ले सकते हैं उस चीज का, और जरूरी नहीं कि इतनी इजी क्वेरी पूछेंगे, आप इसे हार्ड क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं कि कैन यू हेल्प मी राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे इस क्वेरी का आंसर देगा। अब देखिए मैंने इससे क्या पूछा था कि कैन यू हेल्प मी राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, कि सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की एक स्क्रिप्ट मुझे लिखने का तरीका बताया। इसने क्या मुझे बताया, एक बिन बैश की स्क्रिप्ट बताई जिसमें इसने मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दी कि आपको यहाँ पर आपकी जो मॉनिटरिंग की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लॉग होगी, और यहाँ पर इसने लॉग डायरेक्टरी भी बना दी। इसने एक एको करके प्रिंट करवा दिया कि क्या होगा, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, विच मीन्स कि इसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि जैसे ही इस स्क्रिप्ट को मैं मान लीजिए इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे
कॉपी करके अगर स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लीजिए पहले मैं अपना वर्किंग डायरेक्टरी देख लूँ, ये है रूट पे, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ test.sh। यहाँ पर आई करते ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और स्क्रिप्ट को सेव कर दूंगा और यहाँ पर इसको a+x करके एग्जीक्यूटेबल बना लूंगा। और जैसे ही मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ test.sh को, तो देखिए स्क्रिप्ट ने मुझे कितने बेनिफिट है। इसने स्टार्ट क्या किया, इसने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ लॉग किया, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, और इसके अंदर एक लॉग फाइल को बना दिया टेक्स्ट नाम की, जिसका ये पाथ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसने मुझे अप टाइम बताया सिस्टम का, मेमोरी यूसेज बता दी सिस्टम की, डिस्क स्पेस इंफॉर्मेशन बता दी यूसेज की, सीपीयू। इसको सार कमांड नहीं मिली बिकॉज मैंने सार कमांड का जो पैकेज है वो इसमें डाउनलोड नहीं कर रखा, अदरवाइज करा होता तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ये प्रिंट करता। सिमिलरली मैंने आयोस्टैट पैकेज जो है वो भी इंस्टॉल नहीं किया। अब यहाँ पर इसने मुझे क्या है, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि मेरा सीपीयू कितने परसेंट पे और कौन कौन सी जो है प्रोसेस रनिंग है। तो इसी तरीके से जो है ना, आप इस एआई टूल की हेल्प से कोई भी स्क्रिप्ट भी डिजाइन करवा सकते हैं जैसी भी आपको नीड है अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। मान लीजिए अगर आपको इसको पूछना है कि हाउ टू ऐड HTTPD सर्विस परमानेंटली ऑन फायरवॉल डी, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ये दे देगा। अब देखिए मैंने इससे पूछा था कि हाउ टू ऐड सर्विस परमानेंटली ऑन फायरवॉल डी, तो इसने मुझे क्या बताया, आपको ये कमांड यूज करनी है, फायरवॉल CMD ऐड सर्विस HTTP परमानेंट। तो जैसे ही मैं सर्विस को इस कमांड को रन करूंगा तो मेरी ये सर्विस ऐड हो जाएगी और उसके बाद मुझे सर्विस को रीलोड करना पड़ेगा ताकि मेरी जो सर्विस है ये एक्टिवेट हो जाए। अब ये तो बहुत छोटे सिनेरियोज है, मान लीजिए मैं उसको थोड़ा और इसको क्रिटिकल बनाना चाहता हूँ। मैं क्या टाइप करूंगा, सी हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट यूजिंग HTTPD। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये मुझे पूरा प्रोसीजर बता देगा कि आप एक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में HTTPD मींस अपाचे वेब सर्वर की हेल्प से, और कौन कौन सी सर्विसेज को आपको एनेबल करना है, कहां आपको डॉक्यूमेंट रूट स्पेसिफाई करना है, उसका वर्चुअल होस्ट क्या होगा, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं इसने मुझे क्या बताया कि सबसे पहले हमारे को पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसके लिए ये कमांड रहेगी। उसके बाद हमारे को अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करना है, एक सिंपल सा आपको index.html फाइल बनाना है जिसका आप एक टेस्ट फाइल बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने अपाचे HTTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है जिसके लिए इसने आपको डायरेक्टरी भी दी है, और अगर आप एक स्पेशल फोल्डर में डालना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को तो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद इसने आपको एक अपाचे का स्निपेट दे दिया कि ऐसे आप वर्चुअल होस्ट जो है अपना डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपना सर्वर एडमिन की ईमेल डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट का डोमेन डाल सकते हैं, उसके एरर लॉग और कस्टम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्टरी डिफाइन कर सकते हैं और सिमलिंक्स एंड इंडेक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप PHP यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये इन्फॉर्मेशन को अपने वी होस्ट में मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद अपने PHP को एनेबल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, फायरवॉल मेन सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं और SC लिनक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आपका SC लिनक्स इस HTTPD sys कंटेंट को अलाउ कर दे आपके इस डॉक्यूमेंट रूट पे या जो भी डॉक्यूमेंट रूट आप स्पेसिफाई करेंगे। तो देखिए कितना इजी है, इस AI टूल की हेल्प से आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को, लिनक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पूछ सकते हैं और वो उसका आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन देगा, जैसा कि आप एक किसी यूट्यूब वीडियो में देखते हैं या तो आप किसी ChatGPT या अदर AI प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आप भी इस AI टूल को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट मेक श्योर कि जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेड हैट हो और वो 9.6 वर्जन से अबव हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।